The first chapter of our syllabus is the world in a wall. World in a wall means कि दीवार के अंदर की दुनिया. Words to know, the first word is bulbous. Bulbous means fat, bulging and round, shaped like a bulb. ऐसी चीज़ जिसकी शेप बल्ब की तरह हो और मोटी हो, राउंड हो. Bulging means swelling outwards or sticking out. Confetti means small pieces of colored paper traditionally thrown on birthdays and marriage ceremonies. Colored papers जो कि अक्सर शादियों में या बर्थडेज में पॉप होते हैं, they stick everywhere, उसे confetti कहते हैं. Dawdling means being slow, आहिस्ता होना. Enraptured means extremely pleased by, किसी चीज़ से खुश होना. Infinite, limitless, impossible to measure, ऐसी चीज़ जिसकी हद नहीं होती means infinite. Intricate, extremely detailed and complicated. Intricate कहते हैं बहुत ही डिटेल से जब कोई चीज़ बनी हुई होती है नाजुक से, उससे इंट्रिकेट कहते हैं. ऑब्लिवियस मीन्स अनअवेयर, अनजान. फोबिया कहते हैं डर को. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के भी डर को फोबिया कहते हैं. प्रेडेटर इज़ एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स अनदर फॉर फूड. प्रेडेटर वो जानवर है जो दूसरे जानवरों को खाने के लिए मारता है. Quashed means rejected or stopped. Rapidity means moving or reacting with great speed. तेज़ी से जब कोई चीज़ चल रही होती है. Reluctantly means with hesitation या unwillingly. Hesitation यानी हिचकिचा के कोई चीज़ करना. Repercussion, an unintended, unwelcome consequence of an event or action. Rodent means large and plump. Scuttled means ran with quick, hasty steps. Surreptitiously means secretively या sneakily. So, The World in a Wall, this is an extract from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. Autobiography कहते हैं उस चीज़ को जो कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखकर पब्लिश करता है. तो जिस राइटर ने ये वर्ल्ड इन अ वॉल लिखा है, द नेम ऑफ द राइटर इज़ जेराल्ड डुरेल एंड ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑन हिज लाइफ एंड हिमसेल्फ. तो ये स्टोरी जो है उसकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है. डुरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. व्हेन ही वॉज 10 years old, Durrell, his older siblings, and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown up brother, Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pet. तो डुरेल जो था उसका शौक जानवरों के बारे में पढ़ने का था. ही लाइक टू स्टडी अबाउट एनिमल्स एंड ही लाइक टू कीप एनिमल्स एज अ पेट. तो जब द ऑटोबायोग्राफी सेज कि व्हेन ही वाज 10 years old he moved to Greece to live with his older brother जिसका नेम लैरी है, जहाँ पे इसका ये शौक पैदा हुआ. एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग एनिमल्स एंड getting information about them. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss. उनके घर के सराउंडेड द गार्डन के, उनके गार्डन के इर्द गिर्द दीवार जो थी वो ख़राब हो चुकी थी. क्रम्बलिंग जब बिखर रहे होते हैं, और वो एक बहुत पुरानी दीवार थी जिसको काफ़ी दफ़ा इन लोगों ने प्लास्टर और कवर भी किया है, लेकिन क्योंकि इतनी पुरानी हो चुकी थी कि दीवार की ऊपरी हिस्से पे मॉस लग गया था. ग्रीन कलर, अक्सर जब हम गार्डन में जाते हैं ब्रिक्स के नीचे या कोई चीज़ जब गीली होती है तो उससे वो ग्रीन मॉस पकड़ लेता है. ग्रीनिश और ब्लूइश ग्रीनिश सा कलर उसका हो जाता है. Bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hairs. Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath.
कह रहे हैं कि उस दीवार की जो फुल सरफेस थी उसमें क्रैक्स थे, कुछ क्रैक्स बाल के बराबर थे, कुछ क्रैक्स इंचेस बड़े थे, कुछ क्रैक्स इतने पीसेस बड़े थे कि उस दीवार से पीसेस नीचे गिर गई थी। और उसके पीछे जो ईंट लगी हुई है उसका ईंट पिंक रोज पिंक कलर का वो नज़र आ रहा था। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट। कह रहे उस दीवार के अंदर जो रहते थे एनिमल्स वो हर किस्म के थे। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स। और वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, एक वो जो दिन में काम करते थे और एक वो जो रात के वक्त निकलते थे। द हंटर्स जो कि हंट करते थे एंड द हंटेड जो कि हंट होते थे। एट नाइट द टॉड्स एंड गेकोस वर द हंटर्स। तो कह रहे रात के वक्त जो टोड्स एंड गेकोस हैं वो शिकार करने निकलते थे।